तीसरा अध्याय शुरू होता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इतनी से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। फिर बोलते हैं निष्काम बच जाऊं, जाके सन्यासी हो जाऊं। अभी मेरे को वैराग आ गया, मैं कर्म क्यों करूं? तो गृहस्थ में भी आदमी बहुत झंझट में आ जाता है। पीछे बोलता है मैं छोड़ के चला जाऊं, भाग जाऊं, जाके सन्यासी हो जाऊं, कर्म नहीं करूं। मेरे को ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, तो मैं क्यों नहीं भागूं? तो भागना शुरू करता है। मेरे को भाई वैराग है। अर्जुन भी बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राजाई भी नहीं चाहिए, मैं काहे के लिए लड़ाई करूं? ऐसे घोर पाप में मेरे को क्यों डालता है? अगर घोर कर्म ऐसा क्यों कराता है मेरे से? जैसे हर एक आदमी बोलता है विज्ञान तो हो गया ना, ये भी कर्म क्यों करूं, ये भी कर्म क्यों करूं, काय के लिए मैं धंधा करूं, काय के लिए मैं ये करूं, सब कुछ कर्म छोड़ के मैं क्यों नहीं ज्ञान में बैठ जाऊं? बस ये सुस्त हो जाता है आदमी। गुरु आके उसी से फिर कर्म कराता है। तो ये भी बोलता है तो जब भी मेरे को चाहिए भी कुछ नहीं, ज्ञान भी है, अभी मैं काय के लिए कर्म करूं, लड़ाई क्यों करूं? लड़ाई जैसा घोर पाप मेरे से तुम क्यों कराता है? अपना मित्र मैट संबंधी को क्यों हम दुखी करें? काय के लिए उसी को मैं लड़ाई करके मारे, ये पाप क्यों करें? तो ज्ञान से ये बोलता है मैं भाग जाऊं जंगल में तो अच्छा है, भीख मांग के जाके खाऊंगा, चाहिए कुछ नहीं, जंगल में रह जाऊंगा। तुम्हारे में जब भी गृहस्थ में कोई झंझट आता है, पैसा चला जाता है, स्त्री मर जाती है, बेटा नहीं है, कोई झंझट है, बोला घर बार छोड़ के चला जाऊं, जाके सन्यासी होके और हरिद्वार में बैठो, उधर भीख मांग के मैं अकेला खाऊंगा, ये स्त्री बेटा धन ये सब पदार्थ झंझट है। सब आदमी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये विज्ञान सुन के बोलता है मैं घर बार छोड़ के जाऊं, ऐसा घोर पाप क्यों करूं, ऐसा घोर कर्म क्यों करूं, मैं चला जाऊं अपने सन्यासी। तो गुरु बोलता है नहीं, तुम बैठा है इधर, खितरी है तो खितरी का धर्म करो, तो गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम पूरा करो, पूरा करके इधर ही तुम ऊपर चढ़ सकते हैं, छोड़ने से ऊपर नहीं चढ़ेगा, निष्काम से ऊपर चढ़ेगा। वही कर्म तुम निष्काम होके करेगा तो तुम चढ़ेगा। भाई कर्म छोड़ेगा तो तुमको इधर याद आएगा मैंने छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, मैं जंगल में आया हूँ, मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, सब छोड़ने से याद आएगा। लेकिन उधर निष्काम भाव रखेगा, भगवान देखेगा जहाँ था, तो कर्म भूल जाएगा जैसे तुमने किया ही नहीं। निष्काम भाव वाला जो कर्म है वो तुम्हारे खाते नहीं आएगा, जैसे वो तुमने किया ही नहीं, भूल भी जाएगा, क्योंकि कर्ता अपने का अपमान नहीं रहेगा कि मैंने किया, और फल की इच्छा नहीं है, कर्म में आसक्ति भी नहीं है। जो सामने कर्म आया सहज तुम्हारे से हो गया, इंद्रियों से हो गया, तुमने नहीं किया, ऐसा समझ के तुम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। पर कर्म छोड़ के भागने से छूट नहीं सकते। छोड़ेगा फिर याद आएगा। जो जो सन्यासी हुआ है उसको सब याद है, तो मैंने गृहस्थ छोड़ा, स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, सब याद है उसी को, तो उसके मन में पड़ा है, बाकी बाहर से छोड़ के गया। इसके लिए कृष्ण भगवान बोलता है तुम छोड़ के जाएगा तो भी उधर याद पड़ेगा कि मैं खितरी हूँ, मैंने ये लड़ाई क्यों छोड़ी, निंदा होगी, फिर तुम दुखी होगा। इसके लिए सामने कर्म आया तुम करो। ऐसा ये घोर कर्म भी नहीं है, ये तो निष्काम होके तुम करो तो घोर पाप है ही नहीं। पाप पुण्य से भी तुम ऊपर उठ जाएगा जब भी निष्काम ही होके कर्म करेगा। जो कर्म से भागता है वो चढ़ता नहीं है, जो कर्म निष्काम होके करता है वो चढ़ जाता है। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति, और जिसमें तुम्हारी इच्छा है, अहंकार है, वो हुआ सकामी कर्म। इसके लिए तुम जो सामने कर्म आया उसको छोड़ के और भागेगा, ऐसा नहीं है कि तुम उधर छूट जाएगा कर्मों से, उधर फिर दूसरा कर्म करेगा, भिक्षा भी मांगेगा ना, पेट के लिए भी उठेगा ना, ये भी कर्म है, ये भी तुमको चिंता होगी। 2 लंगोटी रखेगा तो भी चिंता होगी, एक चूहा टुक जाएगा तो बोलेगा अभी कैसे जाऊं बाजार में। तुम्हारा ये शरीर ही विक्षेप है, तुम्हारा मन ही विक्षेप है, उधर भी जाके कोई ना कोई कर्म करेगा, मन से करेगा, तन से करेगा, अपने लिए करेगा, कुछ तो करेगा, कर्मों से थोड़ी छूट जाएगा। इसलिए बोलता है जो सामने कर्म आया है उसको निष्काम भाव से करो तो तुम्हारा कर्म बंधन छूट जाए। अर्जुन बहुत भागना चाहता है, तो मैं भागू भागू, ये बोलता नहीं, जागो, कर्म में जागो, भागो नहीं। भाई तुम मिल बताते हैं कभी कर्मों को श्रेष्ठ बताते हैं, आखिर मेरे लिए कल्याणकारी क्या है तुम बताओ, मैं कैसे चलूं?
अभी सवाल पूछता है अर्जुन। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। साधन की अनुसार जब कर्म करेगा ये हुआ निष्काम। क्योंकि अपनी इच्छा से करेगा तो निष्काम नहीं है, भगवत आज्ञा के अनुसार कर्म करेगा तभी तुम निष्काम। अर्थी भगवान के लिए बिल्कुल सही है। भाई शुरू से ही दो निष्ठाएं हैं, मैंने शुरू से ही दो निष्ठाएं कही है, एक ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान माना समझ के तुम कौन है, बोला समझ ये क्या है कि तुम आत्मा है और सर्वत्र आत्मा है, ये हुआ ज्ञान योग, सांख्य योग। अपने को आत्मा करके जानना, सब में एक ही परमात्मा देखना, ये हुआ ज्ञान योग। सांख्य माना ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, ऐसा करके अनुभव करना, ये हुआ ज्ञान योग। ये समझ है कि मैं आत्मा हूँ। ये दूसरा है कर्म योग। कर्म योग बोला कि इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। जो भी इंद्रियों से कर्म होता है वो भी भगवत आज्ञा अनुसार और भगवत के लिए ही करना, माना निष्काम, भगवान के लिए ही हम जीता है। हर एक में भगवान समझ के तुम जो कर्म करता है किसी से भी, हर एक में भगवान समझ के करेगा तो भगवान अर्थ हो जाएगा, भगवत अर्थ और भगवत की आज्ञा अनुसार। भगवान की आज्ञा क्या है तो कैसे कर्म करो, अकर्ता भाव से, फल की इच्छा रहित, ये तुम कर्म करेगा, भगवान के लिए ही करेगा और भगवान की आज्ञा लेके करेगा, वो हुआ निष्काम कर्म। जो भगवान की आज्ञा अनुसार नहीं करता है वो जो है अंदर में अहंकारी है। हम बोलता है किसको ये करो, बोलता है नहीं, हम किसको बोलता है नहीं करो, बोलता है नहीं, दोनों अहंकारी। माना भगवत आज्ञा अनुसार वो नहीं करता है, अपनी इच्छा से जैसा आया तैसे किया, उसमें कोई उसको रुकावट नहीं डाले तो क्रोध आ जाएगा, कोई रुकावट डालेगा तो ये हुआ सकामी, कृपणा, कंजूस, करता भाव, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, दोनों अहंकारी। जो भगवत आज्ञा अनुसार कर्म करता है और भगवत के अर्थ कर्म करता है, सब में ईश्वर देख के भगवान की आज्ञा से सब सेवा करता है और फल की इच्छा भी नहीं रखता है, अहंकार भी नहीं रखता है और इंद्रियों से कर्म होता है, मैं नहीं करता हूं, ऐसा समझना है कर्म योग। तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, कर्म योग उसको बोलता है। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग। दो निष्ठाएं शुरू से ही मैंने तुमको बताई है, भगवान बोलता है। तो उसमें वो करता नहीं हुआ, तभी कृष्ण बोलता है ये तो अणगुड़ी लड़ाई आई है, तुम करता थोड़ी है, तुम्हारी थोड़ी इच्छा है, अब इसको फेस तो करो ना। फेस करने के टाइम तुम्हारी टांगे हिलती है, फेस करने के टाइम तुम वीक हो जाता है और भागता है लड़ाई के मैदान से, ये कोई काम थोड़ी है। तो ज्ञानी भागता भी थोड़ी है, जो सामने कर्म आता है उसको फेस करता है। पर जानबूझ के अर्जुन ने लड़ाई नहीं की, नहीं कृष्ण ने लड़ाई करवाई, कौरवों ने लड़ाई शुरू किया। वो है अंदर वीकनेस है, इसके लिए नहीं मारता है। दूसरी लड़ाई आई तो तुमने क्यों ऐसा हथियार उठा के मारा, क्यों? उधर विधवाएं नहीं होगी, उधर वर्ण संकर औलाद पैदा नहीं होगा, उधर कोई दूसरे का मामा चाचा नहीं होगा, उसको तुमने मारा। अभी जब अपनी लड़ाई आई है, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फलाना, मेरा दादा, तभी बोलता है मैं नहीं करूंगा क्योंकि मोह है। डॉक्टर लोग जो है ना सबका ऑपरेशन करता है, जब अपने बेटे का वारी आता है तो हाथ पांव कांपने लगता है मोह की वजह से। जज को बोलो तुम्हारे बेटे ने जब खून किया है तभी इसको फांसी पर चढ़ाओ, डरेगा। दूसरे को 1 मिनट में फांसी पर चढ़ा के। तो अर्जुन की बात मोह की थी, जब अपने वाले की बात आती है तभी टांगे हिलती है। दूसरे के लिए 1000 लड़ाई किया है अर्जुन ने पहले, तभी नहीं उसकी टांगे हिली, क्यों? तो भगवान तो उसकी वीकनेस देख रहा है ना। ये कितना भी बोलता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो भी बोलता है तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे से कराएगा, तुम बेवकूफ है जो बोलता है नहीं करूंगा। भगवान तो उसका सब जानता है अंदर का, तो काहे के लिए लड़ाई नहीं करता है। कितना भी बहाना देता है, भगवान जानता है, इसको पहचानता है। इसकी रग पकड़ी है भगवान ने। जो तुम्हारी रग में रोग भरा पड़ा है, तुम्हारी रग में जो जख्म है जहाँ, उधर टिंचर लगाएगा भगवान। तो जहाँ तुम्हारा मोह है ना, उसकी रग पकड़ेगा तो इधर तुम्हारा ममता है, इधर तुम्हारा मोह है, उसी से मौन रख के दिखाओ तो तुम बोलेगा नहीं जी मैं तो नहीं रख सकता हूँ। सारी दुनिया से रखेगा, जिसमें तुम्हारा मोह है उसी से रग निकालो। तो भगवान तो सबसे लड़ाई कराता है ना इधर भी,
जहाँ जहाँ तुम्हारा मोह है, ममता है, इच्छा है, उधर बोलेगा वैराग लियो। जहाँ तुम्हारी आसक्ति है, मोह है, बोलेगा तुम वैराग में रहो, शांत में रहो, अभी ममता निकालो इसी से। सब में एक जैसा भाव रखो, सब में एक ही आत्मा देखो। एक से क्यों मोह रखा है? मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा फलाना, मेरा टीरा, मेरा जो है वो काटेगा भगवान, इसका भी मेरा काट रहा है ज्ञान से। गुरु बोलता है मेरे का शीश काट के आओ, तो मेरा कुछ नहीं है, अभी आत्मा ही आत्मा है, मेरा कहाँ से है? जहाँ मेरा है तहाँ बंधन है, जहाँ मेरा है तहाँ तुम्हारी ममता है। तुम भी अर्जुन है, कृष्ण के पास आया है, तुम्हारे से भी लड़ाई कराएगा भगवान, तुम थोड़ी छूट जाएगा। मैं और मेरा, ये अपने वाला और मैं, इसकी लड़ाई अंदर लगती है। जहाँ मेरा है, जहाँ मैं है, तहाँ शीश काटेगा तुम्हारा भगवान। जब तुम आत्मा ही आत्मा देखेगा तो उधर मेरा और तेरा कहाँ से है? अर्जुन को भी मोह था, तभी उसको ज्ञान ये दे रहा है। तुम्हारे को भी मोह है, मेरा मेरा जब करेगा तो भगवान बोलेगा तो मेरा काय के लिए करता है? समता भाव में आ जाओ, सबको एक समान देखो, सबको एक ही आत्मा देखो। जहाँ जहाँ तुम्हारी वासना होगी, मोह होगा, वो काटेगा, तुम्हारा शीश काटेगा वासना का। और जहाँ जहाँ तुम्हारा द्वेष होगा, उधर तुमको प्रेम कराएगा, बोलेगा दूसरा गाल भी देखे आओ उसको, ऐसा भी कराएगा, कभी निम्रता भी कराएगा। और जहाँ तुम बहुत वीक हो जाएगा और बहुत इसराफ होकर सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा, तो बोलेगा अभी लड़ाई भी करो, अभी उसी से मांग के भी आओ, सब कुछ करा सकता है। और जिसके अंदर कोई फल की इच्छा अहंकार नहीं है, वो भगवत आज्ञा अनुसार सब कुछ करता है, उसी को पाप पुण्य नहीं लगता। जैसा गुरु कराए, भगवान कराए, ऐसा करने में हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी इच्छा कुछ नहीं है, हम खाली है। हम गुरु को खाली होके दिखाए, मेरे को इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, वासना भी नहीं है, मोह भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो गुरु कर्म कराए वो हम करेगा। वो परीक्षा लेने के लिए सब कुछ कर्म तुम्हारे से कराएगा, तो कहाँ कहाँ तुम्हारी बाकी रग जो है वो उसमें वीकनेस है, तो गुरु ने इसकी वीकनेस पकड़ के उसको मार दे रहा है, भाई तुम काय के लिए लड़ाई नहीं करता। मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। बता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष कर्म करते हैं, कर्म के समय एक मिनट भी ये शरीर नहीं छूट सकता है, रह सकता है। इसके लिए बोल रहे हैं दोनों मार्गों में कर्म को स्वरूप से त्याग करने का जरूर नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से। और वो क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता भाई हमने कर्म नहीं किया तो मैं नैकर्मी नहीं हो गया, क्योंकि बाहर से कर्म नहीं किया, मन से तो किया। मन में अगर इच्छा वासना है, कर्म का भाव है, तो मैंने किया। मन में अगर याद है कि मैं हूँ तो सब कर्म मेरे खाते हैं। तो चाहे शरीर से तुमने नहीं भी किया तो भी तुमको खाली ये पता है ना, मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ, तो तुमने सब कर्म करेगा अंदर ही अंदर। मैं जी हूँ तो जगत तुम्हारे भीतर है और कर्ता भाव भी है, चाहे बैर से नहीं करो तो मन करेगा, मन का कर्म भी खाते में आता है। इसके लिए बोलते हैं स्वरूप से कर्म को त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, और कर्म नहीं करने से भी तुम नेकर्मी नहीं होएगा। भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं, कर्म नहीं करेगा तो भगवत तुमको मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान का साक्षात्कार भी कर्म छोड़ने से नहीं होएगा। कितना भी तुम कर्म छोड़ो, लेकिन जब तक मन से अभिमान नहीं गया कर्तापणे का कि मैं करता नहीं हूँ, अंदर में अभिमान है, तो तुम्हारा कर्म खाते में आएगा। अभिमान से जो रहता है, ईगो लेस है, वो एक्शन लेस है। जब तुम्हारे अंदर कोई ईगो ही नहीं है, तभी तुम एक्शन लेस अवस्था को पहुंच सकते हैं, निष्कर्म को पहुंच सकता है। जो ईगो भरा पड़ा है कि मैं हूं, तो तुम्हारे से कर्म होता ही रहेगा, चाहे शरीर से चाहे मन से। कितना भी तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो भूख लगेगी तो जाएगा भिक्षा पहनने के लिए, मांगने के लिए, ये भी कर्म है। बाथरूम में जाना भी कर्म है, आंख चीमना भी कर्म है, हाथ चलाना भी कर्म है, टांगे चलाना भी कर्म है, सब तुम कर्म ही कर रहे हो। मन का कर्म, शरीर का कर्म, सब तुम्हारे खाते आ रहा है, क्योंकि तुम है, ईगो है। तो ज्ञान से ईगो जाता है और निष्काम से तुम्हारा निष्कर्म हो जाता है, एक्शन लेस हो जाता है। तुम मैं नहीं करता हूँ, ये इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है, ऐसा सोचने से तुम नेकर्मी हो सकता है। बाकी कर्म छोड़ने से तुम भगवत प्राप्ति को नहीं पहुंचेगा, भगवान नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि कर्म नहीं करता। कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह
सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक सेकंड भी कोई कर्म के सिवाय माया के वश में है, अहंकार में है, तुम जीव है तो तुम्हारे से कर्म जरूर होगा। प्रारब्ध भी तुमको कराएगी जबरदस्ती, लेके जाएगी उधर। ये प्रारब्ध ऐसी है, तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा ना, प्रारब्ध तुमको लेके जाएगी। ये सब बातें तुमको कर्म कराएगी। इसके लिए जीव जो है वो परवश होके कर्म जरूर करेगा, क्योंकि संस्कार, स्वभाव, इच्छा, वासना, अंदर कर्ता भाव का ये स्वभाव, मैं करूंगा, तो ये तुम्हारे को जरूर कराएगा। परवश होके भी प्रकृति से तुम्हारा कर्म होएगा, एक मिनट भी तुम रह नहीं सकता है। इसके लिए कर्म से तुम छूटने की कोशिश नहीं करो, भागने की कोशिश नहीं करो, कर्म तो तुम्हारे से होता ही रहेगा।